हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम प्लेन मिरर के सामने चलते हुए जाते हैं या प्लेन मिरर की ओर हम आते हैं तो हमारी इमेज भी हमारी ओर आती है। इसी के संबंध में हम अलग अलग केसों को डिस्कस करेंगे कि कब क्या होता है। आइए देखते हैं। पहले एक जनरल केस उठा लेते हैं। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। कितने डिस्टेंस पे है मिरर से x। इसकी इमेज हम मान लेते हैं y डिस्टेंस पे। हालांकि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन हम मान ले रहे हैं। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें। तो अब देखें, x किसके इक्वल होगा, -y के। क्यों? इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना और ये अपोजिट डायरेक्शन इसके हो जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dx/dt माइनस dy/dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ये बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हो गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। और y क्या है, इमेज का डिस्टेंस चेंज हो रहा है मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गई इमेज की वेलोसिटी। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है ये मिरर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ आप ध्यान देंगे इस चीज को। अब किसके रिस्पेक्ट में, हम अगर मान लो मिरर की वेलोसिटी vm है, किसके रिस्पेक्ट में ये दोनों वेलोसिटीज आई हैं, मिरर के रिस्पेक्ट में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं vo माइनस vm इक्वल vm माइनस vi। ट्रांसपोज कर लें, ये माइनस vi है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया vo प्लस vi इक्वल vm यहाँ पहले से है और इस vm को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस vm है तो ये हो जाएगा प्लस vm। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपका हो गया 2vm। इसको आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। उनका when object moves perpendicular to mirror, और मिरर कहाँ हो, मिरर एट रेस्ट। मिरर रुका हुआ हो, मिरर किस पे हो, एट रेस्ट मीन्स रुका हुआ हो। ये मिरर या ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मीन्स मिरर के परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइंड आउट हमको करना है कि इमेज किस वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में मूव करेगी। अभी हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते, डायरेक्शन की बात ही नहीं करते। ठीक, फार्मूला क्या हमने पढ़ा, vo प्लस vi इक्वल टू vm। vm बराबर 0 है। क्यों? क्योंकि मिरर रेस्ट पे है, मिरर मूव नहीं कर रहा, मिरर हमारा मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम पुट करें इसकी वैल्यू vm की और vo की। एक चीज और, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। मीन्स जो इस डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे, चाहे वेलोसिटी हो चाहे डिस्टेंस हो, उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। और जो इस डायरेक्शन में करेंगे वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो vo क्या है 4, ये पॉजिटिव, प्लस vi इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 0। 0 क्यों आया, क्योंकि vm
मिरर की वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्यों 0 है, ऊपर लिखा है मिरर एट रेस्ट। तो वी आई इक्वल, ये हो गया 0, ये हो गया -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि इधर प्लस है, इक्वल के उस पार लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 0 में -4 मीन्स -4 मीटर पर सेकेंड, ये इमेज की वेलोसिटी आई। अब देखिए ये माइनस आया, तो इस माइनस का मतलब यह है कि इमेज इधर जाएगी तो प्लस होगा, इधर आएगी तो माइनस होगा। इमेज 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मिरर की ओर आएगी या ऑब्जेक्ट की ओर आएगी, जैसे भी आप इसको समझ लें। वी आई इक्वल -4 मीटर पर सेकेंड, समझ गए, बहुत ईजी है। और मिरर भी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किधर, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट की ओर मूव कर रहा है। तो हमको इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और डायरेक्शन भी हमको देखना है कि किधर वो मूव करेगा इमेज। तो देखें इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव मान इस डायरेक्शन को, कि लेफ्ट टू राइट जो चल रहा है वो पॉजिटिव है। वी ओ कितना दिया, 4 मीटर पर सेकेंड। वी एम कितना दिया, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए वी एम क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है। तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। हमने पॉजिटिव किसको माना है, पॉजिटिव हमने माना है लेफ्ट टू राइट, यहाँ से इधर जाएगा तो पॉजिटिव है, और ये इधर मिरर इधर से इधर आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। फार्मूला हमको याद है, वी ओ प्लस वी आई इक्वल टू वी एम। वी ओ दिया है आपका 4, वी आई हमको फाइंड आउट करना है, वी एम कितना दिया -2, साइन के साथ आपको रखना है, ठीक है। यहाँ से आप देखें ये हो गया 4 प्लस वी आई इक्वल -4। तो वी आई इक्वल -4, ये पहले से है, इक्वल के इस पार, और इसको जब उधर लेके गए तो यह +4 है तो -4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो वी आई आया -8 मीटर पर सेकेंड। इस माइनस का कॉन्सेप्ट यह है कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे थे, लेकिन ये -8 से -8 है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर चलेगा, कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड से। 8 मीटर पर सेकेंड से ये मिरर की ओर चलेगा, टुवर्ड्स द मिरर इमेज मूव करेगी। यहां तक समझ गए। ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर मीन्स ऑब्जेक्ट ऐसे चले, ऑब्जेक्ट इस तरह चले तो इमेज भी उसी वेलोसिटी से चलेगी, इमेज भी उसी वेलोसिटी से चलेगी। अगर ऑब्जेक्ट्स पैरेलल टू मिरर मूव कर रहा है तो नो चेंज इन इमेज वेलोसिटी, मीन्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इक्वल टू इमेज वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इमेज वेलोसिटी के इक्वल होगी एट सम एंगल। ये मिरर, यह ऑब्जेक्ट, ये किसी एंगल पे मूव कर रहा है, इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, वेलोसिटी इसकी वी ओ। इसके हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट चलेंगे। मिरर किस पे है, रेस्ट पे है, मिरर किस पे, रेस्ट पे है, तो इसके हम दो कंपोनेंट निकालेंगे पहले, किसकी, वेलोसिटी के। इसके हम दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। इसको आप ऐसे जान लें कि ये अगर थीटा एंगल पे है और v वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin थीटा। याद रखने के लिए आप ऐसे जान लें कि जो
थीटा के साथ लगा हुआ है वो बी कास थीटा होगा, और जो थीटा से दूर है वो बी साइन थीटा होगा। तो यहाँ क्या बना आपका, वी कास थीटा हॉरिजॉन्टल वाला, और ये वर्टिकल वाला हो गया वी ओ साइन थीटा। अब दो कंडीशन आप पढ़ चुके, देखिए वी ओ कास थीटा वाला ये मिरर के परपेंडिकुलर है, ये तो चेंज होगा, लेकिन वी ओ साइन थीटा ये मिरर के पैरेलल वाला कंपोनेंट है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो वी इमेज इक्वल माइनस वी ओ कास थीटा, ये कौन वाला होगा, ये परपेंडिकुलर वाला होगा। कौन वाला होगा, परपेंडिकुलर वाला होगा। इसको हम पढ़ चुके हैं कि अगर मिरर रेस्ट पे हो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी के इक्वल होती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज होता है। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट इमेज का ये चेंज नहीं होगा। तो मिरर के पैरेलल कौन वाला है, वी ओ साइन थीटा, ये चेंज नहीं होगा। इतना। अब फाइनल वेलोसिटी जो हम निकालेंगे वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर, इन दोनों को हम ऐड करके निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये मिरर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 2√2 है। हमसे कह रहा है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना होगा, वी ओ कास थीटा लिखते हैं ना, तो वी ओ कितना है 2√2, थीटा कितना कास 45, तो कास 45 की वैल्यू है 1/√2, ये √2 इस √2 से कैंसिल हो गया, कितना आया 2। कौन वाला, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला ये आ गया 2। पैरेलल वाला कितना होगा, पैरेलल वाला कितना हुआ 2√2 साइन 45, साइन 45 कितना हुआ 1/√2, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 बचा। ठीक, अब रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, फाइनल क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाले का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस पैरेलल वाले का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, 2√2 आएगा किधर, ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये इधर जा रहा है तो इमेज इधर आएगी। हम कर देते हैं केस 5, ऑब्जेक्ट मूव सम एंगल एंड मिरर आल्सो, मिरर भी मूव कर रहा है किसी एंगल पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये मिरर है जो किस पे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 37 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है 2√2। हमको फाइंड आउट करना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वी आई हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही आप किसी एंगल पे मूव करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को या मिरर को, तो उसके 2 कंपोनेंट आप तुरंत याद कर लें, 2 कंपोनेंट तुरंत याद कर लें। तो देखिए इसका कंपोनेंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो इसको 2 अलग अलग लिख लें, फॉर परपेंडिकुलर मोशन। परपेंडिकुलर मोशन के लिए क्या होगा, देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसका
VO का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा 2, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये भी होगा 2। इसमें क्या करें, इसको आपको याद रखना रहेगा, ये बड़ा फेमस ट्रायंगल है। अगर ये 37 डिग्री है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल। ठीक, मीन्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया 4, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया 3। मिरर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 और वर्टिकल कंपोनेंट 3। अब आइए देखते हैं इस रिलेशन को। आप जान रहे हैं VO प्लस VI इक्वल टू VM। तो VO मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है 2, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें। ठीक, प्लस VI हमको फाइंड आउट करना है 2, VM कितना, इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना 4, कितना 4। अब यहां से देखें 2 प्लस VI इक्वल 8, VI इक्वल 8, इस 2 को इधर ले गए -2, मीन्स ये हो गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा? परपेंडिकुलर वाला, इस डायरेक्शन कंसीडर की। अब पैरेलल वाले में क्या होगा? फॉर पैरेलल देखिए, पैरेलल वाले में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 है और मिरर की वेलोसिटी 3 है। तो आपने पैरेलल वाले में ये देखा कि जितनी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की उतनी ही वेलोसिटी होती है इमेज की। मिरर की वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में कोई माने नहीं रखती। तो इमेज किसमें पैरेलल वाला कौन सा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमको फाइनल चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आपको बताया कि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस पैरेलल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, 36 और 4, ये हो गया √40। कितना आ गया? √40 मीटर पर सेकेंड। एक बंदा बैठा है एक प्लेन मिरर के सामने, लेकिन ये चल नहीं रहा, ये रुका हुआ है। मिरर क्या कर रही है, मीटर पर सेकेंड से बंदे की ओर या उस आदमी की ओर आ रही है। हमको फाइंड आउट क्या करना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी और किस ओर आएगी। सवाल समझ गए? एक बंदा है जो मिरर के सामने बैठा है लेकिन वो चल नहीं रहा है। कौन मूव कर रहा है? मिरर मूव कर रही है। मिरर मूव कर रही है और किधर मूव कर रही है? उस आदमी की ओर आ रही है। हमको फाइंड आउट करना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी और किस ओर होगी। तो पहला काम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। किसको? बाएं से दाएं वाले को। आप ना भी माने, इसको नेगेटिव मान ले तो ये उल्टा आएगा, लेकिन आसानी के लिए क्या मानते हैं, बाएं से दाएं वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। क्या क्या दिया है? बंदा रुका हुआ है, वेलोसिटी इसकी 0। मिरर मूव कर रहा है, मिरर की वेलोसिटी VM। किधर मूव कर रहा है? इधर आ रहा है। कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकेंड। VI हमको फाइंड आउट करना है। रिलेशन आप जान रहे हैं, VO प्लस VI इक्वल टू VM। तो VO 0 है, VI 2, मिरर की वेलोसिटी कितनी 10, कितना आया -20 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये वेलोसिटी इन प्लेन मिरर का ये कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कहीं कोई आपको दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों का इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।